लाडला बहन योजना में ज़्यादा पैसा देने का उनका इरादा है, वोट खरीदना है, इसीलिए झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करने जा रहे। ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। चुनाव आयोग संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है, इतना मैं कहूँगा। लेकिन जो सरकार दूसरे जो एमपी है उनके पास लाड़का मुर्गा लाड़की मुर्गी की स्कीम है, मुर्गी की स्कीम है, इस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा। देखिए, देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में अब गंभीरता से कोई लेता नहीं। एक जमाना था लोग उनकी बात सुनते थे, लेकिन 5 साल से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति से पूरी तरह से आउट हो गए। उनको कोई वजूद नहीं, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, लोग गंभीरता से नहीं लेते, उनके लोग भी नहीं लेते। अब वो 2 उप मुख्यमंत्री में से एक है। कल एक आदमी आया बाहर से पार्टी से बेईमानी करके वो मुख्यमंत्री बनकर उनका बॉस बन गया। हाँ, उनकी बात कोई मानता नहीं, न सुनता है, तो उनके बात पर आप भी ध्यान मत दीजिए। ये लाडला बहन योजना, ये जब हम सत्ता में आएंगे तो डबल किया जाएगा। हमारे बहनों की जो अब मासिक जो मानधन मिलता है वो डबल किया जाएगा, 3000 रुपया हो जाएगा। ये हमने पहले भी कहा है। बात तो 15 लाख की मोदी ने शुरू की थी ना, सबके खाते में 15 लाख आएंगे, लेकिन 1500 दे रहे आप, वो भी गिने चुने महिलाओं को। तो ये बात अब आगे प्रचार में आ जाएगी। उद्धव ठाकरे की वजह से छोड़ी है, कल मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है इंटरव्यू में, क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं है। जब राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी थी तब हम वहां मौजूद थे। पूरा कथा पटकथा डायरेक्शन हमें मालूम है क्या हो रहा था वो। और उस वक्त ये मुख्यमंत्री आज के हैं, वो किसी पिक्चर में नहीं थे। थाना के एक जगह पर वो काम करते थे, मुंबई में नहीं आते थे, उनका कोई राजनीति में संबंध नहीं था ज़्यादा, उनको क्या चलता था मालूम नहीं। अब 25 साल पहले क्या होगा उनको क्या मालूम है। हम थे ना उस वक्त, मैं तो उस वक्त राज ठाकरे जी के साथ था, वहाँ खड़ा था जब पार्टी छोड़ रहे थे, और मैं उनको समझा रहा था। मेरे गाड़ी पे हमला हो गया उधर, हमने झेला है सब। उनको क्या मालूम है शिंदे जी को, ये झूठ बोल रहे हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है। ये आप फिल्में निकालते हैं, धर्मवीर 1, धर्मवीर 2, कोई और। अब हम नमक हराम 2 निकालने वाले हैं ना, तब ये सब स्क्रीन प्ले उसमें आ जाएगा। सर, मराठ्यांना उभा देश चालवायचा आहे असं तुम्ही म्हणताय? मराठ्यांना उभा देश चालवायचा आहे, त्यामुळे आरक्षण कुठून मागता असं कोण म्हणतं? संभाजी भिडे म्हणाले। मग संभाजी भिडे यांना मनोज जरांगे पाटील उत्तर द्यायला सक्षम आहेत। बघा, संभाजी भिडे जे आहेत, मला त्यांच्याविषयी फार बोलायचं नाही, सांगलीचे, पण ते आरएसएसच्या वतीनं काम करतात एवढंच मला माहिती आहे। मैं क्या कहूँगा, उनका पार्टी का 3 पार्टी में से आया है इशू, तो अजीत पवार बात करेंगे या बीजेपी के नेता बात करेंगे। अब अजीत पवार को उनके पार्टी के लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं, तो दोनों बैठकर बात करेंगे। सर, मुंबई गोवा महामार्गाचा वनवास संपता संपेना, यामध्ये आता महायुतीतलेच जे नेते आहेत ते भाजपच्या मंत्र्यांवर मुंबई आणि गोवा महामार्गाचं दुःख हे कायम आहे। विशेषतः गणपतीचा सण आला की त्या रस्त्यावरून कोकणाकडे गोव्याकडे जाणारे आपले जे मराठी बांधव आहेत त्यांचे काय हाल होतात, त्याचा मी स्वतः एक साक्षीदार आहे, कारण मी स्वतः कोकणात गावाला जातो गणपतीसाठी, मला माहिती आहे। आत्ताच मी घरी चर्चा करत होतो की रस्ते एवढे खराब आहेत, पोचायचं कसं आपण, हे हाल आहेत। सगळा पैसा रस्त्यांच्या खड्ड्यात जातोय ठेकेदाराच्या माध्यमातून, आणि या सरकारच्या खिशात जातो, दुसरं काय आहे। रामदास कदम म्हणतात की चला। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।